गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ए टू जेड मीडिया प्रस्तुत करता है बायोलॉजी हिंदी में। यह बायोलॉजी जो क्लास आपका है वह 12 क्लास का चैप्टर 2 एनसीईआरटी के चैप्टर 2 से है। इसमें हम लोग स्त्री केसर, गुरु, बीज धानी, बीजांड तथा भ्रूण कोश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जयांग पुष्प के स्त्री जनक अंग को प्रतिनिधित्व करता है। जयांग एक स्त्री केसर, एक डंबी या स्त्री केसर बहुडंबी हो सकता है। यानी स्त्री केसर दो तरह के हो सकते हैं, एक आडंबी और बहुआडंबी। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संलग्नित या युक्तापिड हो जाते हैं, जो कि हम लोग चित्र 2.7 ब से में देखेंगे, या फिर वो आपस में स्वतंत्र वियक्ता डंपी बन जाते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों के आवरण मंच का काम करते हैं। वर्तिका एक दीर्घ वृत्त पतला एक हरा भाग होता है, जिसको हम लोग वर्तिका को स्टाइल पढ़े थे, है ना। इंग्लिश में स्टाइल इसका नाम होता है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ फूला हुआ एक भाग होता है, इसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा, जिसको कोष्ठक कहते हैं, और गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा नाड़ स्थिर होता है, जो कि हम लोग कक्षा 11 में भी पढ़े हुए। अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है, और एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1, जैसे गेहूं, धान, आम, इसमें 1 बीजांड होते हैं, ठीक है। जबकि अनेक बीजांड जैसे पपीता, तरबूज, आरकंडी ये सब होते हैं, ठीक है। गुरु बीजाणुधानी, जिसको बीजांड कहते हैं, आई एक प्ररूपी आवर्ती बीजी बीजांड की चित्र 2007 संरचना से प्रचलित हुए। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृत्त या डंठल, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। और फिर बीजांड की जो काया होती है, स्किन जो होती है, बीजांड वृत्त के साथ नाभिका का नामक क्षेत्र में संगलित होती है। अतः यह नाभिकीय बीजांड एवं बीजांड वृत्त के संधि बिंदु को प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 आपके अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह अध्यावरण जो बीजांड के चारों ओर से घिरे होते हैं, केवल बीजांड द्वारा नामक आयोजित छोटे रंध्रों को छोड़कर अध्यावरण बीजांड के चारों तरफ से घिरे रहते हैं। और बीजांड द्वारी सिरों के विपरीत निभांग, जिसको कैलाजा कहते हैं, से बीजांड के अर्धभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वही अर्धावरणी से घिरे हुए कोशिकाओं की एक पुंज होती है, जिसमें बीजांड काय कहलाते हैं। और बीजांड काय केंद्रक के कोशिकाओं से प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। और आपको जैसा मालूम होना चाहिए कि जो बीजांड होते हैं उसमें भ्रूण कोश तथा मादा युग्मकोविद बीजांड से स्थित होता है। और बीजांड में सामान्यतः अकेला भ्रूण कोश होता है, जो गुरु बीजांड से निर्मित होता है। अब आइए गुरु बीजांड जनक। गुरु बीजांड मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजांड की संरचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनक कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांड काय की बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होता है। और यह एक बड़ी कोशिका जो सघन और जीव द्रव से, जो इसका बीजांड जो तैयार होता है वो सघन जीव द्रव से बना होता है, ठीक है। जो सेल की बात है ना। और फिर उसमें केंद्रक भी होगा, ठीक है, जब सेल आएगा तो। और गुरु बीजांड मातृ कोशिका
अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है और गुरु बीजांड मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 बीजाणुओं का उत्पादन होता है। अब आइए, स्त्री मादा युग्म को द्विंद अधिकांश पुष्पी पादकों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है और अन्य जो होते हैं वह कार्यशील नहीं होते, जिसको अभ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे कि चित्र 2.8 में आपको दिखाई पड़ेगा, केवल क्रियाशील गुरु बीजाणु स्त्री मादा युग्मकोभिद भ्रूण कोशों से के रूप में विकसित होती है और एक अनेक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की विधि को एक बीजाणु विकास कहते हैं। और बीजांडों की क्रिया गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मोभिद को सूत्रता क्या होगी। आइए हम भ्रूण कोश के निर्माण तथा विस्तार को अध्ययन से पढ़े। चित्र 2.8 ब में आपको सूचित देखने से मालूम चल जाएगा कि क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकों की न्यूक्लियाई बनाते हैं जो विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। फिर 2 यही न्यूक्लियाई केंद्रक भ्रूण कोश की रचना करने लगते हैं। इस प्रकार के केंद्रकों के विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और तत्पश्चात 8 केंद्रक न्यूक्लियस भ्रूणकोश की रचना करते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सूत्री विभाजन नहीं है। अर्थों में मुक्त केंद्रक न्यूक्लियर से जो केंद्रीय विभाजन में तुरंत कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुमानित की जाती है और 8 न्यूक्लियर चरण के पश्चात जब ये बन जाते हैं तो कोशिका की भित्ति की नींव डालते हैं और विशिष्ट प्रारूपी मादा युग्मकोभिद या भ्रूण कोश के संगठन का रूप ले लेते हैं और भ्रूण कोश के भीतर कोशिकाओं का वितरण और लोकन चित्र 2.8 ब स में दिखाई पड़ेगा। इसमें देखेंगे 8 में 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी हुई और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं और शेष बचे जो 2 आपके न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं और अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिकाओं में स्थित होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये फिगर है, ठीक है। तो इस फिगर में आप ध्यान देंगे, ये फिगर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। इस चित्र में हम लोग ध्यान देंगे, ये आपका बीजांडकाय है जिसमें गुरु बीजांड मातृ कोशिका है ना। इसके बाद ये देखिए बीजांडकाय गुरु बीजाणु द्वितीयक। फिर देखिए चतुष्टक में क्या होगा आपके, ये आप स्ट्रक्चर में चेंजिंग देख ले सकते हैं। गुरु बीजाणु चतुष्टक में फिर यहाँ देखिए आपके फिगर से स्पष्ट हो रहा होगा कि सहायक कोशिका अंड कोशिका केंद्रीय कोशिका 2 ध्रुवीय केंद्रक और प्रतिव्यासांत। इसके बाद यहाँ देखिए प्रतिव्यासांत हो गया, ध्रुव केंद्रक केंद्रीय कोशिका अंड सहायक कोशिका और तंतु रूपक समुच्चय, ठीक है। अब बीजांड के अंग एक व्यापक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, एक डियाड तथा गुरु बीजक का टेट्रॉयड चतुष्टक प्रदर्शित करता है और भ्रूण कोश के 1, 2, 3, 8 न्यूक्लियस चरण के एक परिपक्व भ्रूण कोश सह आपका परिपक्व भ्रूण कोश का एक आरेखीय प्रस्तुतीकरण और बीजांड का बजी द्वारा शीर्ष दिखाना। भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशेषता पूर्ण होता है और बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक समूहित होकर के अंड
उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती है। इस अंड समुच्चय के अंतर्गत दो सहायक कोशिका का एक अंडकोशिकीय निहित होता है और बीजांड छोरों के, जिसे तंतु समुच्चय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक कोशिकीय स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देशित करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि नीचे कोशिकाओं के निर्भागिक छोर पर कैलाजल होता है, जो आपके प्रतिव्यासांत कहलाती है, जिसको हम लोग एंटीपोडाल इंग्लिश में कहते हैं। वृहद केंद्रिक कोशिकाओं, जैसा कि पहले बताया गया है, में ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। इस प्रकार से एक पत्री आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश परिपक्व होकर के 8 न्यूक्लीकृत तथा 7 केंद्रीकृत होकर तैयार हो जाता है। अगला जो हम लोग वीडियो आपका बनेगा वह बनेगा परागकण। ठीक है, परागण। ठीक है, परागण एक प्रोसेस होता है जिससे हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये फूल में होने वाला रिप्रोडक्शन, जनन की क्रिया है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।